हाई स्कूल प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विषय विज्ञान का सॉल्यूशन लेकर आए दोस्तों। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर कम समय में डायरेक्टली आपको आंसर दे देंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न जो है, तो पहले प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो है डी नंबर का, विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा प्रश्न है, धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, इसका आंसर दोस्तों बी नंबर का, एल्यूमिनियम। तीसरा है, कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, इसका आंसर दोस्तों सी नंबर का, ग्रेफाइट। चौथा है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, आंसर है दोस्तों बी नंबर का, माइटोकॉन्ड्रिया। जो पांचवा है, पराग कोश में होते हैं, आंसर सी नंबर का है, परागकण। छठवा है दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऑप्शन बी नंबर का सही है, आंसर है अनंत। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, इसका पहला है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र खालिस्तान है, आंसर दोस्तों CaCO3 नंबर डालकर रखा है जिससे आपको सुविधा हो जाएगी। दूसरा है, दो या दो से अधिक धातुओं का संगामी मिश्रण खालिस्तान कहलाता है, जिसका आंसर है दोस्तों मिश्र धातु, ये 2 नंबर डाल के रखा है। तीसरा है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इसका जो आंसर है वो दोस्तों एक शब्द हम लिखेंगे खालिस्तान में, एल्केन, ये तीसरे का आंसर एल्केन हो चुका है। चौथा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन खालिस्तान कहलाते हैं, इसका आंसर दोस्तों हार्मोन। इसका पांचवा है, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, आंसर दोस्तों पांचवा 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद हम छठवें पर पहुंचते हैं, मानव नेत्र में खालिस्तान पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, इसका आंसर है दोस्तों आइरिस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम हमारे यहाँ पर आते हैं तीसरे प्रश्न पर, जिसमें लिखा है सत्य असत्य लिखिए। पहला है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, सत्य है। दूसरा है, वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, सत्य है। तीसरा, सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, सत्य है। चौथा है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ये भी सत्य है। और पांचवा है, विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ये असत्य है। और छठवा है, प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ये भी सत्य। इस प्रकार ये आंसर आपके सामने दिख भी रहे हैं, आप मैच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। यहाँ पर देखेंगे, पहला टमाटर है, दूसरा सामान्य रक्तदाब है, तीसरा प्रिज्म है, चौथा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, पांचवा अनुवांशिक पदार्थ है, छठवा अपवर्तन। इनके इस तरफ आंसर दिए तो हम देख सकते हैं, पहला टमाटर, जिसका आंसर है हमारा सी नंबर का, ऑक्जेलिक अम्ल, 1 नंबर भी डाल के रखा है। दूसरा हमारा सामान्य रक्तदाब, जिसका आंसर है डी 120 mm/80 mm। तीसरा है वर्ण विक्षेपण, चौथे का आंसर है ऑस्ट्रेड, पांचवे का आंसर है DNA और छठवें का आंसर है दोस्तों श्रेल का नियम। इस प्रकार से नंबर डाले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपकी सही जोड़ी यहाँ से आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, एक्वारेजिया क्या है, इसका आंसर है दोस्तों एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है, इसे और शॉर्टकट में हम विलयन भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, इसका आंसर है जिस पुष्प में नर और मादा प्रजनन अंग दोनों मौजूद हों। तीसरा प्रश्न है, वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए, आंसर दोस्तों मौज पत्तियों का तना पर विपरीत दिशा में लगे होना। इसका चौथा है, विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, आंसर दोस्तों टंगस्टन धातु। पांचवा है, विद्युत परिपथ में लघुपथन या अतिभरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, आंसर है फ्यूज या सर्किट ब्रेकर। और इसके बाद पांचवा, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, आंसर है
प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों इस प्रकार पूरे आंसर हो चुके हैं। अगले पेपर के उत्तर आपको अगली वीडियो मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर भी करें।